भगवान कृष्ण के बारे में बार बार सुना था कि भगवान कृष्ण ऐसे हैं, भगवान कृष्ण वैसे हैं। भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा, तृणावत को मारा, अगासुर बकासुर को मारा। भगवान कृष्ण ने ये लीला करी। तो रुक्मिणी जी के मन में भी एक उत्साह जाग गया कि एक बार मैं भगवान कृष्ण से मिलूं। तो और रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया, मन से, चित्त से। और रुक्मिणी जी को मिलाने वाला कोई दूसरा नहीं था। भगवान कृष्ण से अगर रुक्मिणी को कोई मिलाने वाला था तो वो रुक्मिणी जी के गुरु थे। जब रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, उस पत्र को लिखकर किसी दूसरे को नहीं दिया, रुक्मिणी जी ने पत्र लिखकर सीधे अपने सदगुरु के हाथ में दिया। सतगुरु मेरो संदेश प्रभु से जाए सुना देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, गुरु जी से पार लगा देना। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया मेरो दूजो नहीं रे आधार, गुरु जी इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। सारे संसार में सब दूर में गई, हर जगह पर मैंने जाकर निवेदन करा, प्रणाम करा, नमन करा कि मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये बीमारी है, मैं बड़ी बड़ी परेशान हो गई हूँ, मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ। मैंने सारा संसार छान मारा, यहाँ से लेकर ना जाने कितने कितने डॉक्टरों के पास पहुंच गई, ना जाने कहाँ कहाँ जाकर किस किस को मैंने अपनी पत्रिका दिखा ली, ना जाने कहाँ कहाँ जाकर मैंने पूछ लिया कि मेरा दुख कहाँ कटेगा। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। एक दाता द्वारिका नाथ, मुझे तेरे पास बुला लेना। सब कुछ मैंने देख लिया, संसार में घूम कर देख लिया, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में मैंने घूम कर देख लिया, और आखिरी जो मुकाम था वो परमात्मा का द्वार था। हमने बचपन गवा दिया, हमने जवानी गवा दी, हमने अधेड़ी गवा दी, हमारा बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा भी एक दिन गवा देंगे, और मालूम पड़े अर्थी पर बंधेंगे और बंद कर फिर उस शिव के धाम जाएंगे। मरने के बाद तुमको बांध कर लोग शमशान लेकर जाते हैं, वो शमशान नहीं है, जहां मेरा शंकर निवास करता है वो शंकर का धाम है। बंद कर जाओ, उससे अच्छा है स्वतंत्र होकर जाइए शिव। स्वतंत्र होकर मेरे शंकर के दरवाजे पर। और जितना स्वतंत्र होकर तुम परमात्मा के दरवाजे पर जाओगे उतना सुख पाओगे। यहाँ जितने लोग कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर और आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग भी सोफा पे बैठकर, पलंग पर बैठकर, कुर्सी पे बैठकर, दुकान पर बैठकर कथा सुन रहे हो, बहुत ध्यान लगाकर सुनना मेरी जीजियों, मेरे भाई। स्वतंत्र होकर हमें परमात्मा के दरवाजे पर जाना है, हमें दबाव में नहीं। कोई तुमसे कितना भी कहे चल कुबेरेश्वर धाम, कोई तुमसे कितना भी कहे चल उज्जैन, कोई तुमसे कितना भी कहे चल वृंदावन, दबाव देकर अगर कोई ले जाए तो बिल्कुल मत जाना। और जिस दिन तुम्हारा दिल उस कुबेर भंडारी से, उस कुबेरेश्वर महादेव से, उस महाकाल से, वो वृंदावन के बिहारी से जिस दिन लग जाए, अवध के बिहारी से जिस दिन लग जाए, उस दिन चले जाना, बस उस दिन जाए, दबाव में मत जाना कभी भी। और सीहोर आने वालों से निवेदन है कि ना तो अभी मंदिर बना है और ना भी भगवान बैठे हैं, यहाँ तो निर्माण कार्य प्रारंभ है।
तुम्हारा मन करे तो आओ, किसी के दबाव में मत आना कि नहीं चल तो सर वहां पर व्यवस्था अच्छी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। सियोर वाला महाराज कोई व्यवस्था नहीं मिले तो तुम्हें क्या खाक मिले? तो तुम इस अंदाजे में मत आना कि तुमको यहाँ पर बहुत सुख मिल जाएगा। नहीं, एक सुख की गारंटी तो जरूर देता हूं कि उसके दरवाजे आए हो तो यहाँ से जाने के बाद सुख तो वो देगा ही, ये निश्चित है। इसका तो पक्का है, इसका तो बिल्कुल ये पत्र होन बताते हैं कि ये निश्चित है कि वो सुख प्रदान करने वाला। अगर सुख नहीं होता तो इन पत्रों में कौन लिखता? आप इतने सारे आए हो, ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हो, केवल टीवी चैनल के माध्यम से, शिव कथा के माध्यम से, परमात्मा के भजन के माध्यम से, परमात्मा के स्मरण के माध्यम से, एक लोटा जल के माध्यम से, एक बेलपत्र, एक चावल के दाने के माध्यम से आप और हम एक दूसरे को जानते हैं। किसको मानो? फूल के बगीचे में इतने सारे फूल लगते हैं, कुछ ही फूल होते हैं जो भगवान के चरणों में जाते हैं। बाकी के फूल तो हो सकता है कि कोई चुनाव जीत गया हो तो नेता के गले में भी पहुंच जाते हैं। कई फूल तो कोई मर गया उसकी अर्थी पर भी चले जाते हैं। कई फूल तो कोई वैश्या के जूड़े में भी चले जाते हैं। कोई फूल तो कहीं सेजों पर भी चले जाते हैं। कई फूल तो जमीन पर गिरकर लातों में कुचा जाते हैं। और कई फूल टूट कर बगीचे से माली के पास जाकर माली से माला बनकर भगवान के मंदिर में पहुंच गई। और भगवान के मंदिर में पहुंचकर गले में पड़ गई। गले में पड़ने के बाद वो फूल फिर कहीं विसर्जन में गंगा के जल में चले जाते हैं। ये फूल की अपनी एक आनंदता है कि वो कहां जा रहा है। संग अच्छा करना, जिस दिन तुम्हारा संग अच्छा होगा, जिस दिन तुम्हारा सत्संग अच्छा होगा, समझ लेना कि तुम वही फूल हो जो अच्छी जगह पर पहुंच गए। अगर तुम्हारा संग और सत्संग अच्छा है, संग और सत्संग अच्छा होना चाहिए, आप श्रेष्ठ जगह पर पहुंच गए। एक भंवरा घूम रहा था, गोबर में कीड़ा पड़ा हुआ था। आज भंवरा गोबर पर जाकर बैठ गया। गोबर के कीड़े से भंवरे की दोस्ती हो गई। भंवरे की दोस्ती हुई। भंवरे ने अपने गोबर के कीड़े से कहा, भाई कैसा है? बस बहुत बढ़िया। भंवरा कहता है, तू कभी फूल पर नहीं बैठता? गोबर का कीड़ा बोला, मुझे गोबर नहीं अच्छा लगता है। ओह बहुत बढ़िया। गोबर के कीड़े ने भंवरे से कहा कि तू मेरे साथ गोबर में रह ले, चल अंदर, गोबर के अंदर प्रवेश कर। भंवरा गोबर के अंदर प्रवेश करा तो घबराहट होने लगी, बाहर निकला। गोबर के कीड़े से कहा, अब तू मेरे साथ चल, मैं तुझे घुमा कर लेकर आता हूँ। ले गया भंवरा उस गोबर के कीड़े को और एक फूल पर ले जाकर बिठा दिया। फूल पर बिठाया, भंवरा उड़ गया। कीड़े को लगा, बताऊं मुझे यहाँ छोड़कर ना जाने कहां चले गए। इतने में एक माली आया, फूल को तोड़ा, डलिया में लिया, डलिया में लेकर वो पहुंच गया अपने सुंदर आनंद में दुकान पर। दुकान पर गया तो कोई पंडित आया। उस पंडित ने उस पुष्प को खरीदा। उस पुष्प को ले जाकर उस पंडित ने उस फूल को भगवान के चरणों में चढ़ाया। चरणों में से चढ़ा हुआ फूल दूसरे दिन उठा तो कोई ले जाकर उसको गंगा जी में विसर्जन कर दिया। भंवरा उड़ते उड़ते उस फूल के कीड़े के पास गया जो गंगा के जल में विसर्जन हुआ था। जाकर पूछा, क्यों रे गोबर के कीड़े, तुझे अब कैसा लग रहा है? गोबर का कीड़ा कहता है, मैंने तेरा साथ करा तो गोबर में से निकलकर गंगा के जल तक पहुंच गया। ये तेरे साथ का फल।
गोबर में से निकलकर गंगा के जल तक जो तुम्हें पहुंचा दे, समझ लेना कि वो सत्य आनंद देने वाला है। और जो भगवान के चरणों से निकालकर, गंगा के जल से निकालकर तुम्हें गोबर के अंदर ले जाके डाल दे, तो समझ लेना कि जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर ली आपने उससे मित्रता कर। बंधनों से मुक्त होकर चलो। जूता कौन कौन पहनता है? चप्पल कौन कौन पहनता है? जरा हाथ उठा लो, जितने लोग पहनते हैं। सब पहनते हो जूता चप्पल? ठीक है, दर कहीं का जूता चप्पल तुम पहन के चल रहे हो और वो जूता चप्पल कहीं से तुमको दबाए, जूते में पांव घुसा और प्रवेश करने के बाद वो आगे से दबे और दबे तो छाला कर दे, तो तुमको वो 2000 का, 3000 का, 5000 का जूता अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो नहीं। जूते ने तुमको दबाया, चप्पल ने तुमको दबाया, तो तुम्हें दबाने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगा कि मैं दबाव में नहीं पहनूंगा ये जूता, भले 5000 का हो, पर मुझे दबा रहा है इसलिए मैं इसको नहीं पहनूंगा। भले कितना भी सुंदर दिखे, पर पाँव में अगर छाला करे तो वो जूता किसी काम का नहीं, वो चप्पल किसी काम की नहीं। तुमने एक बार पहनी, मैं पाँव में छाला पड़ गया, अब नहीं पहनूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। एक जोरदार साड़ी खरीदी, खूब महंगी, 15000 की, 20000 की, उनमें झामर झुमका सब लगा, और मालूम पड़े तुम कहीं बैठी और पूरा पाँव न छिलाई गया, न हाथ छिला गया, न मुंडा पे निशान पड़ी गया, तो दूसरी बार तुम वो साड़ी पहनोगी क्या शादी में? अरे जम के तो बोलो, भले वो 15000 की, भले वो 20000 की, 30-30 का, 25-25 का, 20-20 का चुन्नी वेश, लहंगा चोली सबके पास है। सबकी सास ने शादी में चढ़ाया था, जितनी बेटी उस सबकी शादी, सबके पास में बनारसी साड़ी है। अरे बोलो तो दीजिए, सबके पास में एक से बढ़कर एक कपड़ा है, भारी से भारी, खूब भारी, जो तुम्हारी शादी में खूब गोटा जरी का पहना। तुमने कितनी बार पहना? बस शादी में 1-2 बार पहन लिया, उसके बाद कहीं फंक्शन में 1-2 बार गई जब पहन लिया, उसके बाद में भैया ज्यादा पहनो ना तो वो गड़ता है और बहुत बेकार हो गया, अब तो पाँव में चुभे, उसका तार निकल रहा तो बेकार हो गया। अब भले वो 15000 का, भले वो 20000 का, भले वो 25000 का, पर दबाएगा तो तुम दबने वाले नहीं हो। एक चप्पल से नहीं दबो, जूता से नहीं दबो, कपड़े से नहीं दबो, तो फिर संसार के दबाव में क्यों आए कि वो कहता है कि हम ये करें, वो कहता है हम वो करें। हमें संसार के दबाव में आकर कभी भगवान का भजन नहीं करना। हमें तो दिल करे तो हमें महादेव के चरणों में जाकर भगवान का भजन करना है। हमारा चित्त कहे स्वतंत्र हो आप। भारत की भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति का हृदय, चित्त और वाणी स्वतंत्र है, किसी को मना नहीं है कुछ भी बोलने, और स्वतंत्र है। आप दिल से परमात्मा से जुड़ो। पहले की विद्या गुरु के घर की और आज की विद्या गुरु के घर की, दोनों में अंतर है। पहले की विद्या स्वतंत्र होती थी। ये जितने लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पर बैठे हैं और जितने आस्था चैनल फेसबुक ग्रुप पर कथा सुन रहे हैं, कभी जितने बुजुर्गों से आप मिलोगे, जितने बड़ों से आप मिलोगे, उनसे पूछना कि तुम्हारी मम्मी तुमको दोस्ती थी क्या पढ़ने के चक्कर में? तुमको मारती थी कि तुम्हारे माता पिता? तुमको डांटते थे कि तुम्हारे माता पिता पढ़ने के लिए? नहीं, पहले पढ़ने की भी स्वतंत्रता था कि गुरु के घर में तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो, विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हो, किसी सदगुरु के दरवाजे पर जब तुम विद्या अध्ययन करने जा रहे हो तो वहां तुम्हारी स्वतंत्रता है कि तुम कितने प्रेम से पढ़ सकते हो। आज के जमाने में विद्या भी दबाव की हो गई, विद्या में भी दबाव। पहले गुरु गृह पढ़न गए रघुराय, अल्पकाल विद्या सयाई। गुरु जी के यहाँ जब विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे तो घर के माँ बाप कभी आकर नहीं कहते थे, कभी पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी। अरे बोलो तो जम के जरा, होती थी? नहीं।
क्यों नहीं होती थी? पहले के जमाने में पेरेंट्स मीटिंग क्यों नहीं होती थी? क्या पहले के लोग पढ़ते नहीं थे? अरे बोलो तो जमते। आज के छोरा छोरी और पहले की डोकरी बूढ़ी अम्मा, इन दोनों को बिठा दो और दोनों को हिसाब दे दो। डोकरी जोड़ के यूं रख दो 15 मिनट में। 15 मिनट में इतने की भिंडी, इतने की लौकी, इतने का कद्दू, ला इतने रुपए बचे, 3 रुपए 75 पैसे मेरे को दे दे वापस। और वो पहले मोबाइल निकालेगा, फिर उसमें कैलकुलेटर निकालेगा, फिर उसमें जोड़ेगा, फिर जोड़ने के बाद फिर बताएगा कि इतना 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 इतना। पहले पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी। पहले पेरेंट्स मतलब माता पिता को स्कूल जाने के लिए नहीं कहा जाता था। पहले माता पिता को स्कूल जाने की अनुमति भी नहीं होती थी। क्यों? ऐसा क्या था कि पहले पेरेंट्स मीटिंग की जरूरत नहीं होती थी। पहले घर के माता पिता गुरुकुल में नहीं जाते थे। घर के माता पिता गुरु के दरवाजे पर एक बार बच्चों को छोड़ने जाते थे, उसके बाद में नहीं जाते थे। कारण क्या था? क्योंकि पहले एक कारण था, जो गुरु होता था वही माँ होती थी, जो गुरु होता था वही पिता होता था, जो गुरु होता था वही शिक्षक होता था, जो गुरु होता था वही सतगुरु होता था। वो माता का प्रेम भी देता था, वो पिता का प्रेम भी देता था। जो बच्चा पढ़ने आता था उसकी शिक्षा का पूरा जवाबदारी उस गुरु की होती थी। इसलिए पेरेंट्स मीटिंग की जरूरत नहीं होती थी। जिस दिन से शिक्षा का व्यापार चालू हुआ है, पेरेंट्स मीटिंग उस दिन से चालू हुई है। पहले गुरु के घर में पढ़ते थे तो सेठ बनते थे। जम के बोलो जरा, क्या बनते थे? सेठ। भगवान कृष्ण गुरु के घर में पढ़े, सांदीपनी बाबा के घर में पढ़े तो द्वारका के राजा बने। भगवान राम गुरु जी के घर पर पढ़े तो लंका के और अयोध्या के राजा बने। राजा हरिश्चंद्र भी गुरु जी के घर पर पढ़े हैं। पहले के गुरुकुल में, पहले के गुरु के दरवाजे पर जब बच्चे पढ़ते थे तो वीर बनते थे, सेठ बनते थे, राजा बनते थे। और जब से ये अंग्रेज आए और उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति लागू करी अंग्रेजों ने, तब से लोग सेठ नहीं बनते, गुलाम बनते। क्योंकि अंग्रेजों ने सोच कर रखा था अगर इनको अच्छी विद्या मिल जाएगी, इनको भारत की भूमि के गुरुकुल की अच्छी अच्छी विद्याएं अगर इन बच्चों को प्राप्त होने लगेगी, अगर भारत की भूमि की अच्छी अच्छी विद्याएं भारत के इन बच्चों को प्राप्त होने लगेगी, तो ये फिर राजा बन जाएंगे, फिर इनकी सत्ता चालू हो जाएगी, फिर ये कहीं के युवराज बन जाएंगे, फिर ये कहीं पर अपना राजपाट स्थापित कर लेंगे। इसलिए इनको अगर गुलाम बनाना है तो अपनी अंग्रेजी पद्धति लाकर रखो। और अंग्रेजों ने अपनी विद्या लाकर रख दी, अपनी अंग्रेजी पद्धति लाकर रख दी, धीरे धीरे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। अंग्रेजी पद्धति में बच्चे पढ़ते हैं तो वो अंग्रेजों के घर के गुलाम बनते हैं। इसलिए आज भी पढ़ाई यहाँ करते हैं, अंग्रेजी पढ़ाई कर कर कहीं यूएसए चले जाते हैं, कहीं अमेरिका चले जाते हैं और वहां जाकर इन अंग्रेजों के फिर गुलाम बनते हैं। गुरुकुल गुरु का दरवाजा सेठ बनाता है। गुरुकुल गुरु का दरवाजा हमें संस्कारित बनाता है। हमें गुलाम नहीं बना सकता कभी भी कोई गुरुकुल, कोई गुरु का दरवाजा। आप जितने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो कुबेरेश्वर महादेव के दरवाजे पर, यही मानकर कथा सुनना कि कुबेर भंडारी तुम्हारा गुरु है। कुबेरेश्वर महादेव जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तुम ये मानकर कथा सुनना कि ये कुबेरेश्वर महादेव, ये महाकाल बाबा, ये ओंकारेश्वर, ये काशी विश्वनाथ, ये मल्लिकार्जुन, ये केदारनाथ, ये सोमेश्वर, ये नागेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग, ये कोई और नहीं, ये आपके गुरुकुल हैं, ये आपके गुरु के दरवाजे हैं। ये कुबेरेश्वर धाम नहीं, ये गुरु का दरवाजा है। और गुरु के दरवाजे पर अगर आप आए हो, 7 दिन अगर अध्ययन कर रहे हो, तो ये मानकर चलना कि आप जिंदगी में कभी गुलाम नहीं बन सकते। आप वापिस सेठ बनोगे, वापिस अग्रणी बनोगे। आप
आपको दुनिया का कोई व्यक्ति गुलाम नहीं बना सकता। अगर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव को समर्पित कर रहे हो, वापिस हमारे गुरुकुल की मर्यादाओं के अग्रसर हम चलते जा रहे हैं। हम वापिस अपने अग्रण्य भाव में भारत की भूमि के इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये निश्चित है कि तुम कभी गुलाम नहीं हो सकते। तुम्हारे बच्चे कभी किसी के दरवाजे पर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। अगर शंकर को एक लोटा जल चढ़ा है तो तुम वापिस कोई सेठ बनकर बैठोगे। तुम्हारे घर में भी चांदी की थालियां होंगी और तुम्हारे घर में भी सोने की ईंटें होंगी, कमी नहीं रहेगा। वो तो दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण को दबा कर रख दिया था, दुनिया के लोगों ने इन वेद और शास्त्रों को दबा कर रख दिया था, दुनिया के लोगों ने आज के समय में, आज भी अगर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति से कह दो ना कि ये बेलपत्र खा ले, ओ राम कोई इन्फेक्शन हो गया तो जो डॉक्टर ने गोली दी और उसका इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर पर विश्वास कर कर गोली खा गया और खाने के बाद बीपी ऊंचा नीचा हो गया तो चैन से गोली असर कर रही होगी, गोली असर कर रही होगी। और एक बेलपत्री खाने के बाद जरा सा मुंह छाड़ हो तो टेंशन में आ जाए, क्या पता क्या हो गया। सियोर वाले महाराज ने कहा था हमने बेलपत्री खाई थी, हमने खाई थी, हमने ऐसा करा था। विश्वास करो तो शिव है और विश्वास ना करो तो भगवान भी नहीं है। फिर तो तुम अपने घर में भले और तुम्हारा काम ना बना। विश्वास करा, ये पर्चों में देखिए कितना कितना विश्वास का भाव लिखा है इन विद्या देवी, जिला इटावा, निवास लखना। कहीं बैठी हैं विद्या देवी? जिला इटावा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गई हो सबसे आखिरी में, ठीक है दिख गई। हर हर महादेव। आपने लिखा है विद्या देवी जी, बाबा की कृपा से बेलपत्र के खाने से मेरी शुगर की बीमारी बंद हो गई, अब मुझे शुगर नहीं है। जल का आचमन किया, गले में 20 साल से पुरानी गांठ थी जो कभी कभी 2 वर्ष से दर्द देना चालू कर दी थी। ऑपरेशन का भी कह दिया था। फिर आपका बताया गया उपाय, शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो जल वापिस लाकर पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरे गले की गांठ पूर्ण तरह से ठीक हो गई है, गल गई है, अब वो गांठ नहीं रही है। बैठिए विद्या देवी, बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा बनी रहे। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मंजू गुप्ता दिल्ली से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। 1 लोटा जल और गुरु मंत्र की कृपा होती है। गुरु जी की कृपा, दिल्ली से आई हूं गुरु जी। सीए गुरु जी आपके बेलपत्री वाला उपाय किया था। 19 फरवरी 2022 में कुबेरेश्वर धाम को धन्यवाद अदा करने आई थी, क्योंकि मेरे बेटा सीए कर गया था। बेटा 3 महीने, तुम बाबा की कृपा से 3 महीने में रिजल्ट आया और बाबा सीए कराया। मेरी बेटी की 5वें नंबर की कंपनी में 11 लाख के पैकेज में बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से 1 लोटा जल चढ़ाने से नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए, ये शिव कृपा है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, ये भी देख लीजिए। मेरा नाम मेघा दिनेश करंडे है, मैं वर्धा महाराष्ट्र विदर्भ से आई हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरे पति को क्रोनिक लीवर में फेलियर फरवरी में हुआ था, तो डॉक्टरों ने लीवर ट्रांसप्लांट का बोल दिया था। साथ आए हैं क्या? अच्छा आप ही हैं? हर हर महादेव। लीवर ट्रांसप्लांट का बोल दिया था, ट्रांसप्लांट का बोल दिया था। फिर हम उन्हें लेकर नागपुर जांच के लिए पहुंचे। वहां भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। फिर गुरुजी मैं बहुत परेशान थी, तो मेरी बुआ के द्वारा आपकी कथा के बारे में बताया।
तब से मैंने टीवी पर सुनना प्रारंभ किया और आपके द्वारा बताए गए हर उपाय को करना चालू किया और उनको रुद्राक्ष का पानी देना शुरू किया, जो रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से प्राप्त हुआ। फिर उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार होना प्रारंभ हो गया। फिर मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया, संकल्प लिया कि पहले ही सोमवार को व्रत किया और उसी हफ्ते के शुक्रवार को मेरे पति की रिपोर्ट हम दिखाने के लिए गए तो नॉर्मल आ गई और ट्रांसप्लांट बंद हो गया। ये शिव है। नागपुर के डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि ये कैसे हो सकता है। बैठिए, हर हर महादेव, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी। शिव कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। शंकर है तो क्या है? क्या शिव कृपा बिना कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। समझ नहीं सकते उस देवाधिदेव महादेव को। मेरी जीजियों, मेरे भाई, नवयुवक बच्चे, बेटे बेटियों, बहुत सरल दिखता है मेरा देवाधिदेव महादेव। उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं, उसके तन पर कोई आभूषण नहीं, बहुत सरल, बहुत सरल। तन पर भस्मी रमाता है। उस भस्म का जरा सा भी भाग हमारे जीवन में अगर आ जाता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जरा सा, मात्र जरा सा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि शिव पुराण सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस रास्ते से निकल कर जाता है, उस रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंट से मरा भी होता है और कोई भटक भी रहा होता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, अधोगति में मर गया, कोई अटैक में मर गया, कोई अचानक एक्सीडेंट में मर गया, वो जीव आत्मा अगर भटक भी रही होती है तो शिव महापुराण की कथा जो सुनकर जाता है, उसके शरीर की मात्र छूकर जाने वाली हवा से ही उसकी मुक्ति हो जाती है। इतना फल है विद्येश्वर सिंह महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया। एक बात पहले भी कही, आज कहते ना, तो मंदिर नहीं जा सकते ना। कोई शंकर के रोज मंदिर जाता हूं ना, उसका मुंह देख लिया बस। कोई शंकर का गुणगान करता हूं, शंकर की भक्ति में डूबा हूं, शंकर की शिव महापुराण में डूबा हूं, शंकर के स्मरण में डूबा हूं, जो शिव चर्चा में डूबा रहता, दिन भर उसके मुख से शंकर के सिवा कोई नाम ही नहीं निकलता, दिन भर भगवान शंकर का ही गुणगान करता हो, जो दिन भर शिव की भक्ति में डूबा रहता हो, उसका मात्र एक दीदार कर लेने पर भी तुम्हारे कार्य सफल हो सकते हैं। मात्र उसको देख लेने पर भी सफलता है। बहुत महाराज, मात्र उसका स्मरण, उसको देखना और उसको जानना बहुत। कभी न चूके तेरा काम रे
भजले गोरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गोरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गौरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गौरापति को, गौरापति को 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 भजले गौरापति। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो। भजले गौरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गौरापति। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो। भजले गौरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गौरापति। भजले गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो। भजले गौरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गौरापति। तेरा काम कभी नहीं चूक सकता। जिस काम के लिए निकला है वो पक्के में होगा। एग्जाम में बैठा है भुवनेश्वर को याद कर, कहीं जा रहा है महाकाल को याद कर। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो। भजले गौरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गौरापति। अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबहू ना चूके तेरा काम हो। भजले गौरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गौरापति। जय हो। गौरापति को भजते रघुवर लाल हैं। गौरापति को भजने रघुवर जी आए। गौरापति को रघुवर भी हैं भजते। गौरापति को रघुवर जी भजते। गौरापति को रघुवर भी भजते। गौरापति को रघुवर जी भजते। रघुवर भी भजते। रघुवर जी भजते। हाँ रघुवर भी भजते। रघुवर जी भजते। अरे गौरापति को रघुवर भी भजते। गौरापति को रघुवर जी भजते। अरे लिया लंका धाम रे। भजले गौरापति को लिया लंका का धाम रे। भजले गौरापति। अरे जीत लिया लंका धाम रे। भजले गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे। भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति ओ गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो। भजले गौरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गौरापति। जय हो।
गौरापति को सुर मुनि भी जपते, 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 सुर मुनि भी जपते, मुनि भी जपते, सुर मुनि भी जपते, मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते। अरे जपते ही मिल गए कैलाश हो, जपले गौरापति को, जपते ही मिल गए कैलाश, भजले गौरापति को, गौरापति को, गौरापति। अरे कब ना चूके तेरा काम हो, जपले गौरापति को, कब ना चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति को, गौरापति को जपले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को जपले गौरापति को, गौरापति को जपले गौरापति को। कब होना, अच्छे से जान लेना, कब होना चूके तेरा काम हो, जपले गौरापति को, ना चूके तेरा काम हो, भजले गौरापति। अरे कब होना चूके तेरा काम हो, जपले गौरापति को, ना चूके तेरा काम हो, भजले गौरापति। जय हो। भाव शंभो गौरापति को नारायण भी जपते, 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 गौरापति को नारायण भी जपते, गौरापति को नारायण भी जपते। अरे गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को, बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति। अरे मिल गया बैकुंठ धाम रे, जपले गौरापति को, उसे धाम रे, भजले गौरापति को, गौरापति को जपले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को जपले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कब होना, कब होना, कब होना चूके तेरा काम हो, जपले गौरापति को, भजले गौरापति। अरे कब होना चूके तेरा काम हो, जपले गौरापति को, तेरा काम हो, भजले गौरापति। जय हो। शंभो शंभो
को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी जपते, गौरापति को मेरे कान्हा भी जपते, हाँ कान्हा भी जपते, कान्हा भी जपते, मेरे लाला भी जपते, लाला भी जपते, गौरापति को मेरे कान्हा भी जपते, गौरापति को मेरे कान्हा भी जपते, हाँ गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। अरे मिल गया द्वारिका धाम रे, भजल गौरापति को मिल गया द्वारिका नाथ रे, भजले गौरापति को। अरे मिल गया द्वारिका धाम रे, भजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, भजले गौरापति को। कब होना कब होना चूके तेरा काम रे, भजल गौरापति को। कब होना चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति को। अरे कब होना चूके तेरा काम हो, भजल गौरापति को। होना चूके तेरा काम हो, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति। शिव कथा कहते हैं, समस्या विकट है पर चिंता मत करना, मेरा कुबेर भंडारी भी आपके निकट है। क्या चिंता करना उसमें, उसको जप लो, भज लो, उसका स्मरण करो। भाव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। बाबा से निवेदन, संसार सागर में अगर आने के बाद हम शिव भक्ति में लगे हैं तो महाराज कब हो चूके ना तेरा कोई, जम के बोलो जरा, कब हो चूके ना तेरा काम रे, भजले गौरापति को। शंकर का भजन करने वाले का भी मात्र दीदार हो जाए, मात्र दर्शन हो जाए तो भी सुख प्राप्त हो जाता है, तो भी आनंद है। कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? कोई भूल से भी कह दे हम उज्जैन गए थे महाकाल की रज में, हम काशी गए थे विश्वनाथ की रज में, हम सीहोर गए थे कुबेरेश्वर बाबा की रज में, क्या लेकर आए हो? वहां कुछ मिलता तो नहीं है, पर एक बात पक्की है कि उसके चरणों में जब धोख लगाई जाती है, प्रणाम करा जाता है, तो वहां की जो रज है, वहां का जो कंकर है, वो जल लगता है तब कुछ ना कुछ देता ही है, ये निश्चित है, वो देता है। पक्का
एक पत्र देखिए कितना सुंदर लिखा है। ज्योत्सना त्रिपाठी इंदिरा नगर लखनऊ से कहीं बैठी हैं आप ही हाथ हिला तो एक बार हर हर महादेव। गुरुजी बाबा की मेरे ऊपर ऐसी कृपा बरसी है। हमने जून में शिव पुराण कथा सुनते समय टीवी के सामने कहा कि एक बार गुरुजी की कथा पंडाल में सुनना चाहते हैं। कोई आशा नहीं थी और अचानक हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कथा सुनने पहुंच गए। ये शिव की कृपा। गुरुदेव, मेरी बहू के 10 साल हो गए थे और कोई संतान नहीं थी। सारे व्रत कर लिए और लखनऊ का कोई एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं बचा जिसके पास इलाज ना करवाया, पर संतान नहीं हुई। फरवरी में बहू ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। केवल पहला सोमवार का व्रत करने के बाद जब घर पर प्रसाद खाया, विश्राम किया, दूसरे दिन बहू ने जब कोई जांच कराना थी तो दिखाया तो शिव जी की कृपा से उसका 10 साल के बाद गर्भ ठहर गया। 10 वर्ष के बाद गर्भ ठहर गया। ये शिव की कृपा है। हमारे यहाँ खुशखबरी आने वाली है, बाबा की कृपा है, इसलिए बाबा को धूप लगाने आए हैं। हमने टीवी के सामने बाबा से विनती करी थी संतान के लिए और बाबा ने टीवी के सामने बैठकर ही कृपा कर दी। ये शिव कृपा है। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा है। हम बार बार आपसे कहते हैं आप नहीं आ सकते, आप तो दिल से उसको याद करो। वो कुबेरेश्वर धाम, वो मेरा शंभू, मेरा शंकर। और तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर हो, जरूरी नहीं है कि आप सीहोर आए। जरूरी नहीं कि आप सीहोर आए। यहाँ व्यवस्थाएं कहाँ, एक टीन शेड बना हुआ है उसमें सब सो जाते हैं, हॉल बना है उसमें सो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा व्यवस्था जो हो गई हो गई। इतनी व्यवस्था और मंदिर बनाए। ये बाबा का धाम जो निर्माण का संकल्प है, वृद्धाश्रम गौशाला के निर्माण का जो संकल्प है, ये पूरा करें कि आप लोगों को रुकाने की व्यवस्था पूर्ण करें। ये बड़ा कठिन विषय होगा। आप तो कथा में आए हो, कभी अचानक कभी यहाँ पर आना। जब कथा नहीं रहे तब भी आकर देखना। लगभग 20,000 से लेकर 30,000, 40,000, 50,000 लोग रोज प्रतिदिन भोजन करते हैं। आपसे तो हम केवल 21,000 रुपए आजीवन के जमा करवाते हैं, पर इतना व्यक्ति रोज प्रतिदिन। और यहाँ जो लोग रहते हैं आप उनसे भी पूछना, या भंडारा प्रसाद चलता ही रहता है। तो अब आपको ठहराएं कि आपको प्रसाद खवाएं, क्योंकि आसपास कोई दुकानें नहीं थी। अब तो बाबा की कृपा है कि मेला ठेला का समय तो लग गई, पर उस समय तो लोग सीहोर 9 किलोमीटर दूर जाते थे कुछ खाना भी हो तो। कुरकुरा भी नहीं मिलता था। केवल इस भूमि पर, जितनी भूमि पर यह बाउंड्री है और कुबेरेश्वर बाबा का जो धाम है, उतनी भूमि पर केवल बाबा ही रहते थे। आप बैठे रहो, पीछे से निकल गए। ये शिव है। कई लोग कहते थे दिन भर घूमते रहते, हम कहीं बाबा का ही धाम है। वो जहां बैठा है उस भूमि का वो आनंद है, उसका कंकर शंकर है। कुछ कहना है? इतनी दूर माइक कैसे जाएगा? चलो पहुंचाओ जरा जल्दी पहुंचाओ। शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। पहुंचाओ। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो।
शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख कारो दया करी निदर्शन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबू। वो भैया क्या कहना चाहते थे उनको दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जी। शंभो जय शंभो। कहाँ से आए बाबू? हम पटना के रहने वाले हैं। पटना बिहार से हैं। जी हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? ललित नारायण जी बोलिए ललित भैया। और मैं कार्य करता हूँ राउरकेला स्टील प्लांट से। जी मैं यहाँ 3 दिन से आपकी कथा सुन रहा हूँ। जी बाबू। मैं सीनियर मैनेजर राउरकेला में कार्य करता हूँ। जी और अभी अभी मुझे मैसेज मिला है जी कुछ देर पहले जी कि वो मुझे 2.5% इंक्रीमेंट बढ़ गया, जो कम से कम 10 साल से अंदर में कुछ हुआ ही नहीं था। जी 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 जी। और ऐसे चीज है, मैं शंकर भगवान का तो ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, इतना भक्त हूं, लेकिन बाप बेटा का लड़ाई है मुझ में उनमें। जय हो जय हो जय हो। मैं उनसे बाप बेटा की लड़ाई लड़ता हूँ, जो हमारे घर में पसंद नहीं करते। बोलते हैं ऐसे ही बोला जाता है, आपको तमीज नहीं है बात करने का। हम इग्नोर करते हैं उसको। जी जी जी। और इसलिए इग्नोर करते हैं कि मैं अपना बाप से नहीं लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी तो हम एक तो बहुत नीचे स्तर से काम शुरू किया था सर, माने खलासी रूप में ज्वाइन किए थे। हमारे सीनियर मैनेजर। ओ बहुत बढ़िया, बधाई। शिव कृपा। जी हाँ। अब आपको आज सूचना मिल गई ना बाबा की? जी हाँ जी हाँ जी। हमारे परिवार लोग हैं यहाँ। जी जी। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और आपको बहुत बहुत बधाई जो आपका आज कार्य हुआ। शंकर जी ने आपके सुने। हर हर महादेव विराजमान। शिव कृपा के बिना संभव। आप उस पर विश्वास करो और उसका एक लोटा जल जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। उससे बढ़कर कुछ नहीं। शंकर के मंदिर जाना, शिव के धाम जाना, ये जरूरी नहीं है कि तुम कुबेरेश्वर धाम आओ, क्योंकि यहाँ इतनी व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हो पाती। पर मेरा बाबा जिस दिन बैठेगा, ये पक्का है, उस दिन सब व्यवस्था वो करवा ही लेगा। उसके ऊपर सब निर्भर है। शिव कृपा के बिना कुछ नहीं संभव। आप शंकर का अनुमोदन करें, शिव का स्मरण करें और शंकर की भक्ति में डूबें। जब शिव भक्ति भीतर उत्पन्न हो जाएगी तो यह निश्चित है कि आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। कबहू चूके ना तेरा कोई, जम के बोलो जरा, कबहू चूके ना कोई काम रे। जिस काम के लिए आए हो, जिस कार्य के लिए आप टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जिस कार्य के लिए आधे घंटे तक मोबाइल पकड़कर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारा वो हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल जिस पर तुम फेसबुक और यूट्यूब पर कुछ गलत नहीं देख रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो, गलत नहीं सूचना दे रहे हो, आप 3 घंटे एक जैसे टकटकी लगाकर शंकर से दिल लगाकर बैठे हो, तो ये निश्चित है कि जिस कार्य के लिए दिल लगाया वो महादेव पूर्ण जरूर करेगा, निश्चित है। उसने बुलाया ही तुमको यहाँ इसलिए है कि कुछ ना कुछ देना चाहता हो, नहीं तो तुम अंदर आते ही नहीं। सास अपने कमरे में बहू को तभी बुलाती है जब सोने की अंगूठी देना होती है, नी और धीरे से बुलाती है। जब जम के बुलाए तब कुछ नहीं देती है, क्योंकि देवरानी जेठानी के सामने तो जम के बुलाना पड़ता है। बहू, ओ बहू, जब जम के बुलाए ना तो समझ लेना कि कुछ नहीं देगी, चाय के लिए बुलाएगा। जब जम के बुलाए तो समझ लेना कि पानी के लिए बुलाया। पर जब धीरे से, सोचा ही नहीं था, टिकट ही नहीं हो रहा था, उसके बाद भी अगर देव अधिदेव महादेव आपको आमंत्रित कर लिया, बुला लिया और आप यहाँ पहुंच गए, तो कहीं शिव आपको चुपचाप से कुछ दे ही देगा, ये निश्चित, ये पक्का। शिव शंकर की कृपा, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार
मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार आयो शरण तिहारी शंभु। तार तारू। शिव को गुरु मान लेना। जब गुरु क्या हो गया, बोलना है, देव जरा जल्दी दो। आप इसके बाद में बोलना है, वो चुपचाप बैठ जाना फिर से। देव जरा, वो जीजी को दिया, जल्दी दो। हे भगवान, हाँ वो जीजी को दो जरा। पूछा जरा जल्दी। शंभु शरणे, एक दूसरे के द्वारा बढ़ाते जल्दी। दुख काटो दया करी दर्शन, दया करी दर्शन। श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आई हो जीजी? जबलपुर से मैं आई हूँ। जबलपुर से आए हैं। और गुरुजी 10 साल से मेरे पति कभी कहीं निकलते नहीं थे, इतनी परेशानी थी उनको जी, जी। कि क्या बताएं। वो कभी कहीं नहीं जाते थे। क्या नाम है आपका? मैं मोनिका गुप्ता है जी बोलिए। मैंने पशुपति के नाम का व्रत किया और वो निकलना चालू। आज 3 महीने से वो हर जगह मुझे लेके जाते। 10 साल से कहीं नहीं जाते थे मुझे। अब तो बाबा के धाम लेकर आ गए ना। हाँ, मैं रायसेन भी गई, सागर भी गई। बाबा की कृपा है। फिर तो आपको भजन गाना चाहिए। बलम मोहे ले चल रे तू कुबेरेश्वर धाम, बलम मोहे ले चल रे कुबेरेश्वर धाम, बलम मोहे ले चल रे कुबेरेश्वर धाम, बलम मोहे ले चल रे कुबेरेश्वर धाम। जिस भूमि पर शिव जी बसत हैं, जिस भूमि पर शिव जी बसत है, जिस भूमि पर शंकर बसत है, जिस भूमि पर शंकर बसत है, बलम मोहले चल रे कुबेरेश्वर धाम, बलम मोहले चल रे कुबेरेश्वर धाम, बलम मोहले चल रे तू कुबेरेश्वर धाम, बलम मोहले चल। हर महादेव। शिव कथा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं और बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मानते हैं, क्योंकि बाबा ने आपको यहाँ बुलाया ही जब खूब दे दिया, कर दिया और खूब आनंद से। तुम्हें कोई धक्का देकर नहीं बुलाया और यहाँ पर कोई ने तुमको कूट कूट कर नहीं बिठाया। तुम लोग जब आए हो ना, इतना टिकट का खर्चा लगाया, कहाँ हिमाचल, कहाँ उत्तरांचल, कहाँ पटना, जहाँ रोज की घटना। अब जरा विचार करिए, इतनी दूर से तुम लोग, कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं कहाँ से, कहीं जबलपुर, कितनी दूर से आए। तो कोई तुमको यहाँ कोई आप लोगों को दबाव नहीं, ये दिल की बात है और बाबा से दिल से कहने के लिए आए। ये शिव का भाव शंकर ने बुलाया, शिव तत्व है ये। आप भी बोल रहे हो, अब सब बोलोगे तो कथा कब होगी बताओ। चल बोलो, जल्दी बोलो। श्री शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ जी, कहाँ से आए? गुरुदेव, मैं कर्नाटक बीदर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी बोलिए। शुरू में मेरे माता जी खाली एक शिव पुराण सुनते थे। जी। हमें तो पता भी नहीं था कि शिव पुराण क्या होता है, टीवी में हमको मालूम नहीं था। जी। तो फिर उन्होंने सारे हमारे परिवार में सबको शिव पुराण सुनना सिखा दिया। जी। तो फिर 2 महीने के अंदर मैं ये पुराण सुनना चालू किया और तीसरे महीने में मुझे बाबा ने यहाँ बुला लिया। यही शिव कृपा है। महादेव काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का स्मरण करता है। जैसे माता पार्वती जी ने शंकर के लिए तप करा, साधना करी, माता सती ने शिव के लिए साधना करी, तप करा। आज भी भारत की भूमि पर जितने व्रत, जितने उपवास, जितने भी होते हैं, सब माता पार्वती के भाव से होते हैं। माता पार्वती के भाव से। जब हम बहुत समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता, तब शंकर के मंदिर में जाकर
एक लोटा जल समर्पित कर कर हो तो ठीक, नहीं तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर कर। बेलपत्र भी हो तो ठीक, चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर फिर चढ़ा देना, या उसके दरबार में उसके द्वार पर बैठकर उससे दिल से कुछ कह देना, सुन लेगा। सुनेगा जरूर। अब दिल से जब कहोगे सुनता। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमालय राज के घर में, मैनावती के गर्भ से मां प्रगटी। उनको नहीं मालूम था कि शंकर की आराधना कैसे करते हैं। देवऋषि नारद गुरु बनकर उनको सिखा दिया। हमें भी नहीं मालूम था कि शिव पूजन कैसे करते हैं, पर गुरु बनकर कोई आपके जीवन में सामने आ जाए और आपको सिखा दे कि इस तरह से जल चढ़ाना है, इस तरह से दिया लगाना है, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, गणेश जी कहाँ रहते हैं जलाधारी में, कार्तिकेय का स्थान कौन सा है। जीवन भर हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऊपर से जल टपकते देखा शिव जी के ऊपर, पर कभी हमको ये नहीं मालूम था कि ये जल है क्या, आखिर कौन है ये। तब हमें कथा से ज्ञात हुआ कि ये जया, विषहरा, शामली बारी, द्रौपदी, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो ऊपर से जल छोड़ती रहती हैं शिव जी के। हमको नहीं मालूम था कि शंकर जी की इतनी लड़कियां हैं, हमें नहीं मालूम था कि शंकर जी का स्वरूप क्या है, हमें नहीं मालूम था कि जल चढ़ाने का फल क्या है, हमें नहीं मालूम था कि काली मिर्च आदि आदि हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, गेहूं की बाली चढ़ाते हैं, हम शंकर को अरहर की पत्तियां चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, उसका कारण क्या है। ये सब शिव के किसी गुरु के माध्यम से अपने को आनंद की अनुभूति हुई, हम सीखे। पार्वती जी मैया बचपन में बाल्य अवस्था में जब माता पार्वती का जन्म हुआ, देवऋषि नारद ने आकर कह दिया इसका विवाह होगा तो नग्न पति मिलेगा, वेश धारण करने वाला, भस्मी लपेटने वाला, जटाजूट बांधने वाला, सब कुछ कह दिया कि इसको जो पति मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। तो मैनावती तो रो पड़ी, हिमालय राज ने कह दिया हम बेटी का ब्याह नहीं करेंगे, अपने घर में रख लेंगे, अगर ऐसा पति मिले तो किस काम का। किस्मत में पति कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा, पत्नी कैसी मिलेगी ये उसने निश्चित करा, पुत्र कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा, परिवार कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा है। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको तो ये भी नहीं मालूम था कि तुम ब्राह्मण बनोगे, क्षत्रिय बनोगे, वैश्य बनोगे, शूद्र बनोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको ये भी नहीं मालूम था कि तुम्हारा घर होगा, कि प्रॉपर्टी होगी, कि जमीन होगी, कि जायदाद होगी। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको ये भी नहीं मालूम था कि तुम बोल सकोगे, कि सुन सकोगे, कि देख सकोगे, कि श्रवण कर सकोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें ये भी नहीं मालूम था कि भोजन कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तब तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं था, केवल 2 मुष्टिकाएं बंधी थी, नग्न अवस्था में थे, कपड़े पहनकर भी नहीं आए थे, एक छोटा सा कपड़ा तुम्हारे तन पर लपेट दिया गया, केवल एक छोटा सा कपड़ा, और मरोगे तब भी तन पर कुछ नहीं रहेगा, एक कपड़ा लपेट दिया जाएगा, मात्र एक वस्त्र, इसके सिवाय कुछ नहीं। जैसे शंकर भगवान एक वस्त्र धारण कर रहते हैं, उसी तरह आखिरी में शंकर के दरवाजे पर जब जाओगे तब एक वस्त्र धारण कर चले जाओगे, कुछ भी तन पर नहीं होगा, केवल सब राख का ढेर बन जाना है, वो कुछ केवल जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तुम कितने भी घर के सेठ हो, तुम कितने भी अच्छे डनलप के गद्दे पर सोते हो, तुम दिन भर रोज बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, चाहे बादाम को गला गला के छिलका निकाल के खाओ,
तुम कितने भी जोरदार हो जाओ, तुम तुम्हारी बॉडी को कितनी भी अच्छे से रख, पर जीजी और महाराज जीजा सब अच्छे से सुन, सब अच्छे से सुन, अंत में सब पढ़ा रहे जा। सब मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। पर एक बात जरूर है कि तू लेकर तो जरूर जाएगा। क्या? जो तूने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो तूने दान करा है, जो तूने पुण्य करा है, जो तूने सत्कर्म करा है, वो किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा, तेरा तेरे साथ जाएगा। भाग्य कर्म नहीं बदल सकता, तुम्हारा भाग्य कर्म नहीं बदल सकता, पर तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। निश्चित है। वो कौन सा कर्म है जो हमारा भाग्य बदल सकता है? तो कहा एक लोटा जल शंकर के मंदिर में जाकर ये कर्म करना प्रारंभ तो करो, आप भगवान का भजन करना प्रारंभ तो करो, आप भगवान की भक्ति में डूबना प्रारंभ तो करो, आप उसके ऊपर आश्रित होना प्रारंभ तो करो। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के आश्रित चलता है, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के आश्रित चलता है, उसी तरह जैसे अभी वो पटना वाले भैया ने कहा कि क्या बाप और बेटा झगड़ा नहीं कर सकते? ये भीतर का प्रेम है कि आप बाप और बेटा का संबंध रखते हो। किसी मंत्री जी से मिलना हो तो तुम ऐसे ही जाकर कह दो कमला भाई आइए, जाए मंत्री जी से बोला हमसे मिलेगा मंत्री। और तुमने जाकर कह दिया कि मंत्री जी से जाकर बोलो कि उनके साले के लड़का आया, उनके साले की बहू आई, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो जरा जम के, मिलेगा ना? क्यों? क्योंकि पहले रिश्तेदारी नहीं थी, इसलिए मंत्री जी ने दरवाजे से भगा दिया। पहले रिश्तेदारी नहीं थी, इसलिए मंत्री जी ने तुमको दरवाजे से बाहर निकाल दिया। पर तुमने कह दिया कि मेरा संबंध है, मेरी रिश्तेदारी है, मेरे चाचा जी के बहू का बेटा है, इसलिए हम मिलने के लिए आए। हमारा काका जी का छोरा लगे इसलिए मिलने आए, हमारे नाना जी का छोरा लगे इसलिए मिलने आए। तुमने रिश्तेदारी बताई तो तुमको मंत्री जी ने सोफे पे बिठाकर प्रेम से मिले। उसी तरह हम भी महादेव से रिश्तेदारी बना ले तो एक ना एक दिन उससे संबंध जुड़ जाएगा, तो वो भी साथ आएगा। नहीं तो धक्का मार कर निकाल दिया जाएगा। संबंध मेरे देवादिदेव महादेव से जोड़ लो। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे, कुबेरेश्वर धाम गए थे, मां क्या रखा है, तो कह देना मां मेरा काका जी बैठा है, उसमें क्या दिक्कत है? मीराबाई भी तो कहती थी, छाती ठोक कर कहती थी, नंद बाबा है ससुर हमारे, यशोदा मात है सास हमारी। तो कह भजन में गाते ना, क्या लागे गोपाल मीरा तेरो क्या लागे। तो मीराबाई भी कहते थे, यशोदा मात है सास हमारी, नंद बाबा है ससुर हमारे। जब नंद बाबा ससुर है, यशोदा जी सास है, तो तुम्हारा भरतार तुम्हारा पति कौन है? तो के पति बिहारी लाल मारो क्या लाल। मीराबाई ने कहा पति मेरा बिहारी लाल है। अच्छा, तो भगवान कृष्ण को मीरा ने पति बना लिया, तो भगवान को निभाना पड़ा। भले राधा के लिए मेरा ठाकुर बरसाना नहीं गया, पर मीरा को हृदय से लगाने के लिए मेरा ठाकुर दौड़ दौड़ कर उसके पास गया। क्यों? क्योंकि उसने भरतार मान लिया था, पति मान लिया। तुम भी कह दो, शंभू हमारे भैया जी पटना वाले कह रहे हैं कि हम बाप और बेटा हैं, लड़े नहीं क्या? लड़ो, उससे नहीं लड़ोगे तो किससे लड़ोगे? संसार वालों से मत लड़ना, पर परमात्मा से लड़ो। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ काम, हो जाओ शंकर जी के मंदिर में, जिसके मंदिर में तुमने दिया लगाया, जिसको तुम नौकरी लगाने के लिए 50,000 रुपए दिए और उसने तुम्हारी नौकरी नहीं लगाई, तो तुम किसको पकड़ोगे? बोलो बोलो, उसी को पकड़ोगे ना जिसको 50,000 लगाया। तो शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया तो तुम ऐसे मत छोड़ देना कि एक व्रत में काम नहीं हुआ, तुम कह दो हमारा तो भाग्य में नहीं। रोज सवेरे लोटा लेके पहुंच जा, सिर पर पल्लू डाल के और स्माइल देती हुई कहना बहुत बढ़िया, और फिर जल चढ़ाना। शंकर जी भी सोचेंगे कितनी चिढ़ा रही है,
इसका काम नहीं हुआ ना तो पार्वती जी भी कहेगी, रोज आती है सिर पे पल्लू डाल के और क्या स्माइल दे के जल चढ़ाती है और तुम्हारा पाँव भी दबा के जाती है। देखो ईमानदारी से बोल रही हूँ, पार्वती जी कहेगी कि इसका काम कर दो, नहीं तो अभी तो ये जल चढ़ा रही है, एक दिन ये चढ़ गई ना तो इसलिए कह रही हूँ। सियोर वाला महाराज कहता है 3 महीने में भोलेनाथ सुन लेता है, मतलब उसने गारंटी दी है तो ये गारंटी पकड़ के बैठी है, कर दो नहीं तो कैलाश छोड़ के चल दो। शंकर भगवान दिल की बात है, दिल से उसको रिझाओ। कभी कभी हमारे कार्यकर्ता कहते हैं फोन लगाकर, गुरुजी आज वो वाला कार्यकर्ता नहीं आया तो वहाँ भोजनशाला कौन संभालेगा, आज वो कार्यकर्ता नहीं आया तो वहां पर ये काम कौन संभालेगा। तो हम एक ही बात कहते हैं, वो बैठा है ना कुबेरेश्वर महादेव, वो दिन भर बैठा रहेगा क्या? भोजनशाला वो संभालेगा, काम वो संभालेगा। उसको याद तो करो, तत्पर खड़ा सास दिन भर सोफे पर बैठकर मोबाइल नहीं चलाती, सास दिन भर अपने कमरे में फालतू नहीं बैठी रहती। जिस दिन तुम्हारे घर में जब सास देख लेती है आज मेहमान ज्यादा आ गए, तुम्हें तो चौके में जाने में देरी हो जाती है, सास सुबह से उठकर चौके में लग जाती है। वो सास है, तुरंत उठेगी, सबसे पहले चौके में लग जाएगी। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, उसको लगा कि तुम्हारे जीवन में दुख खड़ा हो गया, तुम्हारे जीवन में तकलीफ खड़ी हो गई, तुम्हारे जीवन में कुछ कष्ट आ गया। शंकर को जिसने गुरु मान लिया, शिव को जिसने गुरु मान लिया, मेरे कुबेरेश्वर महादेव को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे उज्जैनी नरेश को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को जिसने गुरु मान लिया, तब गुरु ऐसे नहीं छोड़ देता। गुरु थोड़ा सा परीक्षा जरूर लेता है, पर फल उसके हाथ में देना रहता है, देता है और इतना देता है कि फिर दुनिया के बोल बंद हो जाते हैं। फिर लोग सोचने लगते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा। जैसे बहन जी ने कहा 10 साल तक डॉक्टर को दिखाया, सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, सब जगह जाकर सिर नवाया, पर संतान नहीं हुई। पर आखिरी में टीवी के सामने बैठकर बाबा से विनती कर जो संकल्प लिया, बाबा ने दिल से करा ना, हृदय तो लगाओ। केवल भीड़ बढ़ाने के लिए कथा सुनने मत आना कभी भी कुबेरेश्वर, केवल भीड़ बनाने के लिए कुबेरेश्वर धाम पर मत आओ। कुबेरेश्वर धाम पर भीड़ बनाने की जरूरत नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो दिल लगाने के लिए आना, और यहाँ व्यापार करने के लिए मत आना, यहाँ पर व्यवहार करने के लिए आना, मेरे शंभू से जुड़ने के लिए आना। शंकर है यहाँ, उससे जुड़ना है हमको, उससे संबंध बनाना है हमको। संबंध उससे बना, और उससे जब संबंध बन जाएगा, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। उसको गुरु मानकर वो सबका काम कर दे और तुम्हारा काम रह जाए। तुमने किसी को बताया ऐसा कर ले, उससे ये फल हो जाएगा, और उसका हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ तो ढेर मत खोना, शंकर का मंदिर मत छोड़ना। ये नहीं कि 2-3 महीना चलेगा और चौथे महीने गायब हो गए, नहीं। एक बार अगर शिव का द्वार पकड़ लिया तो छोड़ना मत आखिरी तक। शंकर भगवान खुद कहेगा कि इसने द्वार नहीं छोड़ा है तो फिर मैं तेरा हाथ कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, पकड़ कर घटी है। एक पत्र है, रेणु कपूर
पंजाबी कॉलोनी हरदोई उत्तर प्रदेश से हैं। आप ही हैं? हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा 35 वर्ष का लड़का 25 जून 2020 को शांत हो गया था। मैं बड़ी अपसेट थी, बहुत टेंशन में थी। शिवजी ने मुझे संभाल लिया। आपकी कथा सुन सुनकर मेरा मन हल्का हुआ। शंकर जी ने बहुत सहारा दिया। अपने कान्हा जी को साथ लेकर बाबा के धाम बैठकर कथा सुनने आई हूं। कान्हा जी को प्रणाम, नमन, दंडवत। आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र का सबसे बड़ा फायदा मेरे पति को हुआ, जिनको 37 साल से 37 साल से पुराना सोरियासिस चर्म रोग की बीमारी थी। उस चर्म रोग की बीमारी में चमड़ी निकलती थी, सोरियासिस की बीमारी थी। इतनी तकलीफ थी, 37 साल से सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर कोई फायदा नहीं मिला। 3 महीने आप जैसा कहते हो वैसे ही हमने शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको खिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका वो सोरियासिस का रोग समाप्त हो गया और वो पूर्ण तरह से ठीक हो गए। बाबा की ऐसी कृपा रही, वो रोग कभी ठीक नहीं होता पर बाबा की कृपा से सब कहते हैं कि वो बीमारी आती है तो ठीक नहीं होती, पर शिव जी की कृपा से वो सोरियासिस की बीमारी भी ठीक हो गई। ये शिव कृपा। बेटी बहन बेटी, हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कृपा बिना नहीं। रोग भारी है, पहले भी कथा में कहा सबसे कठोर है लोहा, तलवार बनकर सबको काट देता है। लोहे से कठोर अग्नि लोहे को गला देती है। अग्नि से कठोर पानी अग्नि को बुझा देता है। पानी से कठोर मनुष्य जो लोटा भरकर निगल जाता है। मनुष्य से ज्यादा कठोर है बीमारी जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। एक बीमारी शरीर में लग जाए तो पूरा निगल जाती है शरीर को, और बीमारी शरीर को निगल जाती है, पर बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है जो बीमारी को भी निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल इसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। शंकर भगवान का भजन स्मरण, उसका नाम जाप, उसका मंत्र जाप आपकी जिंदगी को सफलता देता है। शिव के नाम पर किया गया छल, शंकर के नाम पर किया गया कपट, शंकर के नाम पर किया गया कुछ भी झूठ जिंदगी नरक कर देता है। कई लोग कुबेरेश्वर धाम के नाम से रुद्राक्ष बांट देते हैं। अभी राजनेताओं में बहुत चुनाव प्रचार के समय पर लोगों ने कहीं रुद्राक्ष बांटा, कहीं कुछ बांटा, कहीं